सुनि राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दूती कुमुलानी। सुनि राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दूती कुमुलानी। चौथे पन पायऊँ सुतचारी, विप्रवचन नहीं कहूँ विचारी। मांगऊँ भूमि धेनु धन को सा, सर्वस देऊँ आजु सहरोसा। नेह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देऊँ निमिष एक माही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई, सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई। राम देत नहीं बनई गोसाई, कह निशिचर अति घोर कठोरा। कह सुंदर सुत परम किशोरा, सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी। हृदय हरस माना मुनि गानी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम 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 राम। राम 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 राम। दशरथ जी कहते हैं विश्वामित्र जी के सम्मुख कि महाराज, चौथे पन में हमको पुत्र प्राप्त हुआ है और आप उसे हमसे दूर करना चाहते हैं। चौथा पन मतलब 4 आश्रम है ना, जीवन के 100 वर्ष माने गए हैं वेदों में। उसे 4 हिस्सों में विभक्त किया गया है। पहले का 25 वर्ष ब्रह्मचारी जीवन, जिसका उद्देश्य होता है अध्ययन ज्ञानार्जन। उसके बाद का 25 वर्ष मिलता है गृहस्थ आश्रम को, जिसका उद्देश्य होता है अपने कामनाओं को भोग करके विषयों के स्वरूप को ठीक से समझ लीजिए और फिर उस 25 वर्ष के भीतर विषय भोग के प्रवृत्ति को त्याग दीजिए। अगला जो 25 वर्ष होता है 50 के बाद, उसमें बिना संसाधन के, बिना भोग के जीवन कैसे जिया जाए उसके लिए अभ्यास करते हैं, जिसको वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। और जब इसमें सफल हो जाए, सिद्ध हो जाए, तत्पश्चात हमको संन्यास लेकर के, संन्यास का मतलब अपनी सारी इच्छाओं से अपने आप को हटा करके केवल और केवल भगवान का सुमिरन भजन, स्वाध्याय, उपनिषद वेदांत का श्रवण, अपने आत्मा के साक्षात्कार हेतु अनुसंधान करना, तपस्या करना। ये 4 आश्रम की जो मुख्य कार्य है वो है। दशरथ जी कहते हैं चौथे आश्रम का जब समय हमारा है, उस समय हमें पुत्र की प्राप्ति हुई है और आप चाहते कि हम उस वात्सल्य सुख से वंचित रहें। कभी किसी से कुछ मांगिए ना, सोच विचार के मांगना चाहिए। अगर भैया ने बहुत मेहनत करके एक तो हीरो होंडा खरीदा है और दीदी के बाबू की घड़िया हमके दे देता ना, बहुत गलत बात है।
ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। हाँ, जब 2 गाड़ी खरीदे और उनका सामर्थ्य ऐसन भाई को दे दें तो काम बिगड़ी नहीं, तो भैया के कहे कि नहीं पड़ी, वो योग्य हुई है तो खुदे कहिए दीदी तोर लगे ना भाई ले जा तू चला वहाँ। मांगते समय विचार करना चाहिए। सच्चाई तो ये है कि जीवन में कभी किसी से कुछ मांगना ही नहीं चाहिए, सच बता रहे हैं। भाग्य में जो होता है मिलता है। अपना व्यवहार स्वभाव ठीक रखना चाहिए बस। यहाँ संदर्भ अलग है। यहाँ अपने निज हित के लिए विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को नहीं मांगे हैं, जन कल्याण के लिए जो उपासना साधना करते हैं विश्वामित्र जी, उसमें सहयोग चाहते इसलिए मांगे हैं। और दशरथ जी पुत्र मोह में ऐसे डूबे हुए हैं कि दे पाने में राम को लक्ष्मण को अपने आप को असमर्थ अनुभव कर रहे हैं। कहते हैं मांगहूं भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊं आजु सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देऊ निमिष एक माही, सब सूत प्रिय मोही प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। हमसे हमारा प्राण ले लीजिए, हमारा धन हमारा कोष ले लीजिए, हमारी सेना ले लीजिए, जितनी चाहिए उतनी पृथ्वी ले लीजिए, एक पल में सब कुछ दे देंगे, पर हमसे हमारा पुत्र राम मत मांगे। उनको दे पाना हमारे एकदम कठिन है। कह निशिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। हमारे अभी ठीक से इनके शरीर भी हृष्ट पुष्ट नहीं हुए हैं। उन क्रूर राक्षसों से हमारे पुत्र कैसे लड़ेंगे, कैसे इनका सामना करेंगे? उनके प्रेम को देख करके विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न होते हैं। वशिष्ठ जी महाराज दशरथ जी को एकांत में ले जाते हैं, कुछ उन्हें समझाते हैं, बताते हैं, और उनकी बात सुनने के बाद न चाह के भी अपने प्रिय पुत्र राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के हाथों में दशरथ जी सौंप देते हैं। देखिए, गुरु जब समर्थ होता है ना, तो उसकी बात शिष्य आंख बंद करके मान लेता है। और जब गुरु कमजोर हो, खुदे तैर न पावे और कहे कि चला गंगा में नहाए चल जा, तैरल जाए पार से ऊपर, तो चेला के चाहिए कि कहे गुरु जी पहले तैर के एक बार दिखाओ हमके। हाँ, अगर पार कर ले आज ही बस सुरक्षित, तब तेरे संगे चल अब सीखे। हाँ, वशिष्ठ जी सर्वसमर्थ हैं, त्रिकालदर्शी हैं। जब संतान नहीं था महाराज दशरथ के पास और अपनी पीड़ा अपना दुख सुनाए हैं, तो गुरुदेव बोले चिंता मत करिए, एक नहीं 4 संतान होगा आपको। और ऐसा सच में हुआ है। कोई बाई चांस या यूं ही नहीं हुआ है। जो समर्थ लोग होते हैं उनको पता चल जाता है भविष्य में क्या घटनाएं घटने वाली हैं। लेकिन फिर एक बात हम कह रहे हैं कि वो किसी पात्र व्यक्ति को सूचना देते हैं, वो भीड़ इकट्ठा करके एक एक आदमी का भाग्य बताने का काम नहीं शुरू कर देते हैं। अभी देखिए, बहुत बड़े बड़े बाबा लोग दूसरे का भाग्य बताते थे। सारा काला चिट्ठा उजागर करने की बात कर देते थे। कुंभ में जो दुर्घटना घटी, उस बारे में कोई दिव्य ज्ञानी तो कह दिया होता कि अमुक जगह पर ऐसी घटना संभावित है, सब लोग सावधान हो जाएं। प्रशासन ने सबको सतर्क किया, लेकिन किसी महात्मा ने एकदम अटल होकर के ये नहीं कहा कि ऐसी घटना घटने वाली है, प्रशासन और चुस्त दुरुस्त हो जाए, मुस्तैद हो जाए। किसी को कुछ नहीं मालूम है, जिसको मालूम है वो चुपचाप कहीं कोने में पड़ा होगा। और प्रदर्शन से अपने आप को दूर रखते हैं जो लोग सच में सिद्ध होते हैं, ज्ञानी होते हैं, विरक्त होते हैं।